इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के सरोका अस्पताल में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल के हमले में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हुई है। ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी, नेतन्याहू ने कहा है। इजराइल ने ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इजराइल ने ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है और इजराइल के इस हमले से नुकसान पहुंचा, कितना नुकसान पहुंचा ये भी देखना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 7वां दिन है। दोनों ओर से भीषण हवाई हमले जारी हैं। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। वहीं इजराइल ने भी ईरान में यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाली इकाइयों पर हमला बोला। इजराइल के हमले में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर को भी निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि खुफिया विभाग के सटीक इनपुट के बाद हमारे 40 लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा गोला बारूद के साथ तेहरान समेत अन्य इलाकों में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ा है। शिवम, ये युद्ध जो है एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां दोनों में से कोई भी पक्ष बातचीत करने के लिए या समझौते के टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि ईरान बातचीत के टेबल पर आ जाए। धमकाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, कभी शब्दों के माध्यम से, कभी मिसाइलों के माध्यम से। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का साफ तौर पर कहना है, ना डरेंगे ना ही किसी भी तरह से कोई हमें धमका पाएगा। ये वॉर आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल आशीष, बहुत सही आपने बताया कि भाई अब वो ईरान जो है वो झुकने वाला इस वक्त नहीं है। ईरान की साख की लड़ाई है और वही कहा जाता है ना कि मरता क्या ना करता। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ईरान को जवाब देना ही पड़ेगा। ईरान जो है वो इस्लामिक मुल्कों में खुद को सबसे आगे रखने का प्रयास कर रहा है और ख़ास तौर पर ये शिया सुन्नी का जो विवाद है उसमें भी ये दिखाना चाहता है कि एक शिया मुल्क सबसे आगे आएगा, वो अपना वर्चस्व जो है वो कायम शिवम, करेगा। या यूं कहें कि ईरान खुद को खलीफा बिल्कुल घोषित करना चाहता है। बिल्कुल। और उसी कड़ी में वो चाहता है कि अगर मेरे पास परमाणु हथियार होंगे तो बाकी सारे इस्लामिक मुल्क मुझे खलीफा के तौर पर या खलीफा के रूप में स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसको छोड़ा जाए तो अगर न्यूक्लियर हथियारों के बाद में किसी इस्लामिक मुल्क की बात की जाती है तो ज़्यादातर पाकिस्तान का नाम आता है। लेकिन गुर्बत में जी रहे पाकिस्तान से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनने की हैसियत रखता है, वो काबिलियत रखता है। लेकिन ईरान एक देश है जो टेक्नोलॉजी में भी उन्नत है, हथियारों में भी उन्नत है। साफ तौर पर उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये आशीष हमें समझना होगा कि इजराइल को बहुत लोग उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं, उसके एयर डिफेंस की तारीफ करते हैं। ईरान को बहुत से लोग हल्के में ले रहे थे। ईरान कभी भी डायरेक्टली इंगेज पहले नहीं कर रहा था। ये हाल ही में जो शुरुआत हुई है डायरेक्ट इंगेजमेंट की, ये बहुत खतरनाक इजराइल के लिए भी साबित हुआ है, क्योंकि उसके पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो है, एयर डिफेंस सिस्टम के कई लेयर्स हैं, लेकिन वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को नहीं रोक सकते। यानी ईरान ने अगर और कहर बरपाना शुरू कर दिया तो इजराइल के पास भी उसका जवाब नहीं होगा। इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है इजराइल के पास कि वो खुद को बचा सके। इसलिए इजराइल को भी पता है कि मुझे जो कार्रवाई करनी है जल्द करनी है, और अमेरिका जो बीच में आ रहा है वो इजराइल के बचाव के लिए आ रहा है। उसको जरूरत है इजराइल की, अमेरिका को भी जरूरत है। लेकिन शिवम, सवाल तो ये भी है ना कि ये युद्ध आखिर कब तक चलेगा, क्योंकि अगला हफ्ता जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं कि इस समय ईरान के पास केवल 14 दिनों के लिए ये जो मिसाइलें हैं वो हैं और उसके बाद वो मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इजराइल के पास जो हथियार आ रहे हैं उनकी अनलिमिटेड सप्लाई हो रही है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज से हो चाहे अमेरिका से हो।
बिल्कुल, इसमें हमें ये समझना होगा कि ईरान भी कोई ना कोई उपाय, अपना जो प्लान है वो तैयार कर रहा होगा। ये बात सही है कि इजराइल के पास 14 दिन का अगर स्टॉक बाकी है, लेकिन 14 दिन बहुत होते हैं और इजराइल पर अगर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए तो 14 दिनों में इतना कहर बरपा देगा ईरान कि फिर इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। इजराइल रीस्टॉक करता है, लेकिन कौन से हथियार रीस्टॉक करता है ये भी हमें समझना होगा। क्या वो उस तरीके के हथियार लेकर आएगा? क्या वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और उन्नत करेगा? अब आप थाड़ की बात कर लीजिए, आप आयरन डोम की बात कर लीजिए, आप डेविड स्लिंग, एरो, इन तमाम चीजों की बात कर लीजिए, लेकिन ईरान के पास इनका भी तोड़ है। बचा आपके पास एयरफोर्स और आपके पास हथियार, आपके पास पैसा ज्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इससे आप एस्केलेट कर सकते हैं, लेकिन ईरान भी अब जल्दबाजी में कोई रिएक्शन करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। वो पहले अपने एसेट्स को सिक्योर करेगा। इजराइल ने जो करना था, उनकी लीडरशिप को मारना था, वो कर दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला करना था, वो उन्होंने कर दिया। जो डिस्ट्रॉय करना था, जो नेस्तो नाबूद करना था, वो कर दिया। फोर्डो पर भी नजर है। अब फोर्डो को बचाने की कवायद में ईरान जो है वो लगा हुआ है। वो बिल्कुल उसकी डेप्थ के बारे में लोग तारीफ करते हैं, लेकिन कब तक उसको बचाया जा सकता है? क्या पहले से इंटेलिजेंस नहीं है इजराइल की? मोसाद, क्या आपको लगता है ईरान में मौजूद नहीं होगी? उनके खुफिया इनपुट्स नहीं होंगे? साइबर अटैक नहीं कर सकते? तमाम चीजें नहीं कर सकते? आज का जो अगर मॉडर्न वॉरफेयर है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो पीएम की तरफ से भी कहा गया कि इस युद्ध को पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाएगा। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये इतनी समय से युद्ध के टारगेट्स भी हमने अचीव किए, टाइम से सीज फायर जो है पाकिस्तान ने डर के कर भी लिया। तो हमें ये समझना होगा कि अब लोगों ने समझा है। रूस यूक्रेन का भी आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रुख बदलने लगा था। पुतिन भी आजकल बात करते हैं कि अगर जेलेंस्की बात करना चाहेंगे तो मैं बात करूंगा। हर कोई समझ गया कि लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन शिवम, आपने कहा कि पुतिन कह रहे थे कि जेलेंस्की बात करना चाहेंगे तो वो करेंगे, लेकिन जब जेलेंस्की बात करने के लिए पहुंचते हैं तो पुतिन आते नहीं है। इस बात को भी मेंशन करिए फिर। बिल्कुल, ये देखिए, यही तो डोमिनेंस की बात है, ग्लोबल डोमिनेंस की बात। अब जेलेंस्की, जब आप ये याद करिए, ट्रंप से मिलने जब गए थे, जेलेंस्की ने ये सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जाएगा। तो इरादे सभी के नेक होते हैं। अब जेलेंस्की भी थक गए हैं, उनको भी पता है कि कब तक मैं लड़ूंगा, लेकिन उनको जो रीस्टॉक किया जा रहा है, जो हथियारों की रीसप्लाई मिल रही है, लेकिन जेलेंस्की को इस बात को भी समझना होगा, पूरे मुल्क को बर्बाद कर डाला, 80% से ज्यादा खूबसूरत मुल्क तबाह हो गया, उसके बाद भी युद्ध जारी है। कई बिलियन डॉलर के कर्ज आ गए हैं, अमेरिका के बोझ तले दब गए हैं, उसके बाद भी युद्ध जारी है। मौका यही है, समझौता करके अभी भी 20% हिस्से को बचा लिया जाए। बहुत शुक्रिया शिवम आपका जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए थे।